पाकिस्तान में जनूबी पंजाब यानी सराइकी खित्ता अरसा दराज से इम्तियाजी पॉलिसियों और वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम के बायस पसमानदगी का शिकार रहा है। सूफियों की सरजमीन कहलाने वाला यह खित्ता आज तरक्की के महदूद मौक़ों और समाजी खिदमात की नाकिस इंतजामकारी की वजह से लातादाद मसाइल में घिरा हुआ है। ये धरती जो अपने अमन व आश्ती के पैगाम की बदौलत मोतबर थी, रियासती पॉलिसियों के बायस आज मजहबी मुनाफरत का शिकार है। ज़राई दौलत से मालामाल होने के बावजूद इक्तिसादी और माशी तरक्की गैर तसल्ली बख्श, सेहत और तालीम की मयारी सहूलियात ना होने के बराबर और जदीद ज़राए आमदोरफ्ता हाल ताखीरी हरबों की नज़र। फिलवक्त इंसानी तरक्की के नाकस इशारिये बिलखसूस तालीम के शोबे में सहूलियात का फुकदान इस बात का वाज़े सबूत है कि ये खित्ता मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। गो पिछले चंद सालों में पॉलिसी इस्लाहात के जरिए इस खित्ते की महरूमियों को दूर करने के लिए चंद इक़दामात उठाए गए, मगर ताहाल ये इक़दामात गैर वाज़े और नाकाफी हैं। तालीम के शोबे में इस नागुफ्ता में सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इदारा इस्तेहकाम शिरकती तरक्की SPO ने सराइकी खित्ते के 5 अजला मुल्तान, खानेवाल, विहाड़ी, लोधरा और मुजफ्फरगढ़ में आवाज़ और जवाबदेही प्रोग्राम का आगाज किया। इस प्रोग्राम का एक अहम मुतवक्के नतीजा नजरअंदाज किए गए तबकात बिलखसूस खवातीन की इस्तेदाद बढ़ाना है, ताकि वो तालीम और सेहत के साथ साथ दीगर समाजी खिदमात के लिए आवाज़ उठा सकें। इस मकसद के हसूल और खित्ते में तालीमी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए SPO ने अपनी साथी तंजीमों के साथ मिलकर 2013 में काम का आगाज किया और लोगों में तालीम के शोबे में बेहतर सहूलियात की फराहमी का मुतालबा करने के लिए आगाही और समाजी तहरीक पैदा की। साथ ही साथ गांव, यूनियन कौंसल्स, तहसील और जिला की सतह पर तालीमी सहूलियात का जायजा और इस पर मबनी मंसूबे भी तैयार किए गए, ताकि हुकूमती इदारों को इस बात पर कायल किया जा सके कि तालीम के शोबे में मसाइल की दुरुस्त निशानदही और उनके हल के लिए तय किए गए तरीका हायकार पर वाज़े अमल दरामद मुमकिन हो। सराइकी खित्ते के 11 अजला में तालीम के शोबे में होने वाली एक हालिया तहकीक के मुताबिक 1577 स्कूलों की इमारतें ऐसी हैं जिन्हें महकमा तालीम खतरनाक करार दे चुका है और जो कभी भी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। इसके अलावा 334 स्कूलों की इमारतें सिरे से मौजूद ही नहीं। 2099 स्कूल साफ पानी, 2980 स्कूल लैट्रिन, 3723 स्कूल 4 दीवारी और 8528 स्कूल बिजली की सहूलियात से भी महरूम हैं। UC 59 गरेवाला मुल्तान का ये स्कूल नामुकम्मल 4 दीवारी, बिजली और पानी की सहूलत से महरूम और अपनी बोसीदा इमारत की वजह से किसी खंडर का मंजर पेश करता है। मेरा नाम मुस्तनसर अब्बास है और मैं आवाज़ फॉर्म बस्ती गरेवाल का फोकल पर्सन हूँ। प्राइमरी स्कूल बस्ती गरेवाल पहले यहाँ पे था, उसकी बिल्डिंग बिल्कुल ठीक थी, मतलब बच्चे भी पढ़ते थे, सब कुछ स्ट्रेंथ भी स्कूल के सही थी। अब फिर हुआ यूँ कि नॉर्दर्न बाईपास के बनने से वो स्कूल उसी के अंडर आ गया, मतलब उसी जगह आ गया, यहाँ से नॉर्दर्न बाईपास गुजर रहा है, तो उनके पास बिल्डिंग नहीं थी। अब ये दूसरी बिल्डिंग में जहाँ ये स्कूल शिफ्ट हो गया, एक्चुअली वो एक दस्तकारी स्कूल था पिछली हुकूमत के दौर में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो किसी रीज़न की वजह से वो बंद हो गया, आगे नहीं जा सका। तो उसकी बिल्डिंग चूँकि वहाँ पे कोई था नहीं, वो भी टूट फूट का ऑलरेडी शिकार है। और कई बार महकमा तालीम के काफ़ी लोग बड़े बड़े मतलब उनके ओहदों के जो हैं वो आए, तो उन्होंने कई बार बताया कि अब बन रही है ये वो सब कुछ इस बारे में किया, लेकिन फ़िलहाल कुछ भी नहीं हुआ। और टीचर जो हम बैठने में मजबूर हैं, ना बच्चों की बैठने की जगह है, ना स्कूल की दीवारें हैं, ना वाशरूम है, ना क्लासरूम है, ना ही इनमें के बिजली का कनेक्शन भी नहीं है। बिल्डिंग बिल्कुल टूट फूट का शिकार है, पता नहीं कब गिर जाए। नलका तक आम जो नलका हैंड पंप है वो भी नहीं है, जो हर घर में होने चाहिए वो भी नहीं है। वो जो साथ वाले घर है उनसे जाके बच्चे पीते हैं, वो भी कभी बच्चों को पीने देते हैं, कभी डांट के भगा देते हैं। अब टीचर बिल्कुल रोड के सामने बैठने के मजबूर हैं। मलोक चिन्नड़ के स्कूल की 4 दीवारी सिरे से मौजूद ही नहीं है। ये बच्चे तपते सूरज के नीचे बैठे झुलसने पर मजबूर हैं। मेरा नाम गुलाम अब्बास है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चिन्नड़ जदीद में टीचर। इसके कुछ मसाइल हैं, 4 दीवारी नहीं है, स्कूल काफ़ी अरसे से चल रहा है, 35-40 साल से, और एरिया भी बहुत लगता है इसको। 3-4 मुआज़े आते हैं जिनके बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं।
टीचर्स के मसाइल हैं। टीचर मैं तकरीबन सितंबर से अकेला टीचर हूँ। काफ़ी तादाद थी बच्चों की, जो बच्चे कुछ दूसरे स्कूल में चले गए हैं। कमरे कम हैं, 2 कमरे हैं, छोटे हैं, बच्चों के लिए पूरे नहीं हैं। शांतिनगर खानेवाल के इस स्कूल में भी बच्चे अपना मुस्तकबिल दांव पर लगाए बैठे हैं। इस स्कूल को भी 4 दीवारी का तहफ्फुज़ हासिल नहीं है। मेरा नाम निगत है और मैं यूनियन काउंसिल नंबर 23 से जनरल सेक्रेटरी हूँ। आवाज़ फोरम में तकरीबन 6 माह से मैं काम कर रही हूँ। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट का प्राइमरी स्कूल है, यहाँ पे क्लासरूम 2 हैं और एक में उन्होंने मोटर पंप जो है वो लगा दिया और एक ही रूम है जिसमें पंखा भी नहीं है और आगे गर्मियाँ हैं और बच्चों की तकरीबन काफ़ी ज़्यादा तादाद है और एक ही रूम में इतने ज़्यादा बच्चे बैठ के स्टडी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना है। और अभी भी बच्चे बाहर चटाइयों पर बैठ के तालीम हासिल कर रहे हैं और 4 दीवारी बिल्कुल नहीं है, खुले आम है कि जिधर से मर्ज़ी कोई आए जाए। उन्हें बच्चों की जान को ख़तरा भी हो सकता है कि पता नहीं इतनी बच्चों की तादाद होती है, कैसा है आदमी गुजर रहा और कैसा नहीं गुजर रहा। इसलिए बच्चों के यहाँ के स्कूल की 4 दीवारी होना बहुत ही ज़रूरी है। मेरा नाम मास्टर मोहम्मद यूनुस है जी। 72 टैनार में टीचर हूँ। स्कूल के बड़े मसाइल हैं जी। इसमें एक तो हमारी 4 दीवारी नहीं है स्कूल में, और दूसरा एक या गेट होना चाहिए, वो भी नहीं है। 4 दीवारी हो तो बच्चे तहफ़्फ़ुज़ से बैठें, गेट हो तो बच्चों को भी पता चले कि हम एक इदारे में बैठे हैं, स्कूल में बैठे हैं, तो उन्हें किस तरीके से क्लासों में बैठना चाहिए। और ये नज़्म ज़ब्त का पता चलता है, बच्चे क्लास में अरेंज से बैठे हों। अब क्लासरूम में हमारे पास फर्नीचर नहीं है जी, कुर्सियाँ नहीं हैं। सरकारी तौर पर हमें ये टीचर ने एक मेज़ और एक कुर्सी बनवाई है अपनी मदद आपके तहत, उसके अलावा हमारे पास कुर्सियाँ भी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने हमें अभी तक यानी कि सरकारी तौर पर कुर्सियाँ और टेबल वगैरह या बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर, बेंच वगैरह अभी तक नहीं भेजे हमारे पास। चक 202 EB मरकज विहाड़ी का ये स्कूल भी हुकूमती अदम तवज्जुही का मुंह बोलता सबूत है। मेरा नाम मोहम्मद ज़फ़र सियाल है और मैं PTC टीचर हूँ। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 202 EB मरकज़ हमारा विहाड़ी है और ये स्कूल हमारा 16/4/1976 को प्राइमरी स्कूल बतौर प्राइमरी स्कूल मंजूर हुआ था। इस वक्त हमारे स्कूल में 3 कमरे हैं, लेकिन मसाइल काफ़ी हैं। एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ का पानी कड़वा है, मीठा नहीं है। सबसे बड़ा मसला जो है इस वक्त यहाँ 4 दीवारी का है, स्कूल की 4 दीवारी नहीं है। वही 4 दीवारी ना होने की वजह से बच्चे मुकम्मल तौर पर तालीमी तौर पर टेंशन यानी तालीमी ज़हन ही नहीं बनाते। बाहर के गुजरने वाले लोगों को देखते रहते हैं और बाहर के लोग भी अक्सर जो है आने जाने वाले, क्योंकि कोई रुकावट नहीं है, वो स्कूल में से गुजर के जाते हैं और उनकी वजह से बच्चों की भी तवज्जो उधर जाती है। उस्ताद को भी बच्चों को हर वक्त उनका ज़्यादा से ज़्यादा ये भी होता है कि बच्चा बासानी घर भी भाग जाता है 4 दीवारी ना होने की वजह से। और इसलिए स्कूल के लिए 4 दीवारी जो है वो बहुत ज़रूरी है और जल्द अज जल्द गवर्नमेंट से अपील है कि बननी चाहिए। लोधरा के इस स्कूल में बच्चे आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। मेरा नाम मुनीर हुसैन, मैं मौज़ाकुंडी बंजारा वाली का रिहायशी हूँ। हमें हुकूमत ने स्कूल तो दिया है गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, लेकिन इसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ना हमारे स्कूल की कोई 4 दीवारी है, ना कोई पीने के पानी का कोई सहूलियात है, ना टॉयलेट वगैरह है। आप देख सकते हैं कि हमारे स्कूल का ना होने के बराबर ही है, यानी कि बच्चे पढ़ने आते हैं, बच्चे बहुत हमारे बीमार हो रहे हैं पानी ना होने की वजह से। यहाँ जो पानी आता है वो बहुत ही गंदा पानी है, फिल्ट्रेशन नहीं है, बिल्कुल गंदा पानी है। और टॉयलेट का भी बहुत मसला है बच्चों का। इसलिए हमारी अल्तमास है कि हुकूमत से मेहरबानी फरमाएं, हमारे स्कूल की ये 4 दीवारी है ये दें, और पानी वगैरह, बिजली बिल्कुल है नहीं, ना मीटर है, ना कोई तार है, ना कोई पंखे वगैरह, कोई चीज़ भी नहीं है। यही हम रिक्वेस्ट करते हैं हुकूमत से, मेहरबानी करके हमें ये सब सहूलियात से रास्ता करें। मेरा नाम अब्दुस्तार है और जहाँ हम बैठे हैं आज ये गवर्नमेंट मिडिल स्कूल चक नंबर 14 जमी तहसील दुनियापुर डिस्ट्रिक्ट लोधरा है। और ये बिल्डिंग आप मेरे बैक साइड भी आप देख रहे हैं, ये 1985 में ये बिल्डिंग बनी थी। अब इस बिल्डिंग का आप हाल देख रहे हैं, खस्ता हालत है,
बिल्डिंग का बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। ख़ास तौर पे हम सर्दियों में हमें बड़ी दिक्कत होती है, बच्चों को अंदर हम डर के मारे नहीं बिठा सकते क्योंकि बिल्कुल डैमेज है बिल्डिंग और हमें ख़तरा हर वक्त रहता है कहीं भी ये बिल्डिंग अबॉलिश ना हो जाए कहीं, तो मजबूरन हमें सर्दी में बच्चों को बाहर बिठाना पड़ता है। इस तरह अगर गर्मी हो तो भी हम बच्चों को नहीं बिठा सकते अंदर, दरख्तों पे बिठाते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है, कभी बारिश आ जाए फिर भी बड़ी दिक्कत होती है। तो हमारी दिली ख्वाहिश है अल्लाह ताला बेहतरी करे, ये बिल्डिंग अगर आ जाए तो कम से कम बच्चों को जो है हम ईज़िली हम उनको एजुकेट कर सकें, और ताकि यही हमारे होनहार बच्चे हैं जो कल को जो मुल्क की बागडोर संभालने वाले बच्चे हैं। अगर बच्चों को हम सही लोकेशन नहीं दे पाएंगे, सही अगर हमें उनको आउटलुक नहीं दे पाएंगे तो मेरे ख्याल है कि बच्चों को हम सही तरीके से हम परवान नहीं चढ़ा सकते। अगर वाकई तालीमी मैदान में तरक्की मकसूद है तो हुकूमती सतह पर इन स्कूलों की हालत बेहतर बनाने के लिए जामे मनसूबाबंदी और वसाइल की बरवक्त फराहमी की ज़रूरत है ताकि बच्चे एक महफूज और तख्लीकी माहौल में ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो सके। इन काविशों की बदौलत इस वक्त तक हासिल होने वाले नताइज शायद इस गंभीर मसले को हल करने के लिए सिर्फ पहला कदम ही है, मगर ये इक़दामात यकीनन इस खत्ते में तालीमी मसाइल के हल के लिए पेश ख़ैमा साबित होंगे। मेरा नाम अमजद महमूद है। हम इस वक्त जो है ना गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल मेहरपुर में बैठे हैं। हमारे ये स्कूल की 4 दीवारी का मसला था, तो ये काफ़ी अरसे से पिछले 4-5 साल से जो है ना ये दीवार टूटी हुई थी। यहाँ पे पर्दे का भी, क्योंकि 7 घर हैं, पर्दे का भी मसला होता था, और इस तरह जो हमें टीचर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी मसाइल थे। तो हमने जो है ना SPO के साथ मिलकर इसकी एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। फिर उसके बाद महकमा तालीम तक वो पहुँचाई थी। उसका ये फ़ायदा हुआ है कि हमारी ये दीवार आज मुकम्मल हो गई है। मैं SPO का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने हमारे इस मसले को जो है ना उठाया भी और मुकम्मल भी करवाया। मेरा नाम मोहसिन बिलाल है और हमारे स्कूल की पहले 4 दीवारी नहीं होती थी और अब बन गई है। पहले दीवार नहीं थी, जानवर वगैरह और बकरियाँ वगैरह भी आ जाती थी, लेकिन अब नहीं आती। अब हमारी 4 दीवारी बन गई है और हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम स्कूल में हम महफूज हैं। मेरा नाम दिलशाद है और मैं बस्ती सरावाला का रिहायशी हूँ। और ये जो स्कूल है ये 6-7 साल से बंद पड़ा था। एक SPO NGO है मुल्तान की, और उसके आवाज़ प्रोग्राम उन लोगों ने और यहाँ के लोगों ने मिल के EDO वगैरह से मीटिंग की और ये स्कूल ओपन कराया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किशवन नौरीन है। मैं PST टीचर हूँ। मैं एक और स्कूल में पढ़ाती थी, यहाँ मेरी फ़िलहाल एडिशनल ड्यूटी पर मैं यहाँ आई हूँ। यहाँ कम से कम 1 माह हो गया स्कूल को खुले हुए। ये बंद था 6 साल से। यहाँ आबादी भी बहुत ज़्यादा और बच्चों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। लोगों को बहुत शौक़ है। बच्चियाँ बॉयज़ स्कूल में जाती थी, बहुत मसाइल थे। अब स्कूल खुल गया तो लोग भी बहुत खुश हैं और रोज़ ब रोज़ इजाफा हो रहा है स्कूल की तादाद में। इन कामयाब तजुर्बात की रोशनी में ये बात वाज़ेह है कि आवाम की मुनज़्ज़म आवाज़ और जिम्मेदार इदारों से मौसर राब्ताकारी और जवाबदेही के जरिए इन अज़ला में तालीमी सूरत हाल को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। और अब इन्हीं कामयाबियों को मद्देनजर रखते हुए मुस्बत आवाम दोस्त पॉलिसियों की तश्कील और उन पर अमल दरामद के लिए मज़ीद पैरोकारी की ज़रूरत है। मुस्तक़बिल करीब में ये उम्मीद की जा सकती है कि ये काविशें इस खत्ते की तालीमी सूरत हाल को बेहतर बनाने में मुआवन साबित होंगी और एक जमहूरी, रवादार और बेहतर नज़्म व नस्क़ के हामिल मुआशरे की तश्कील में कारआमद भी।